हालेलुया। आप सबको प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आए हम भविष्यवाणी की किताब में से आज का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 की 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी पत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो याद रखो, उलझने एक विश्वासी, एक पास्टर, भविष्यवक्ता, पीड़ित की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो उलझनों में रहा तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सामर्थ को नहीं देख सकता। अगर आप भारत में रहते हैं और आप भारत से बाहर किसी ठंडे देश में जाएं और उस देश का वातावरण भारत से अलग हो, आप चाहे 100% स्वस्थ इंसान हो, लेकिन उस देश में जाते ही आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को गर्मी में रहने की आदत है और जिस देश में आप गए हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री है और आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा और फिर आपका शरीर टूटेगा, नींद, आलसपन आएगा और आपको बुखार हो जाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है तो आपका वातावरण बदल जाता है और फिर आपको आत्मा में बेचैनी महसूस होती है। यानी कि जब आपके जीवन में अगले स्तर का अभिषेक आता है तो आपकी उलझनें बढ़ने लगती है। मेरे प्रियो, पहली बात, अभिषेक आने के बाद जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है वो दुविधा यानी कि उलझन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बात जो आपकी ज़िंदगी में होगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप चलते जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा की गद्दी पर बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह पर भागता जा रहा था और अपनी ज़िंदगी में उलझन में था। याद रखिए, जिसकी ज़िंदगी में उलझन नहीं आई उसकी ज़िंदगी में कभी बड़े काम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हैं तो अभिषेक आने के बाद आपके जीवन में उलझनें आएगी। जब आप यह जान जाते हैं कि मैं राजाओं का वंश हूँ, राजकुमारी हूँ, और फिर उलझनें आने के बाद भी आप परमेश्वर में खड़े रहने का फैसला करते हैं, तो यह जान कर शैतान आप पर हमला करके आपकी मंजिल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा, मेरे जीवन में इतनी घोर निराशा क्यों है, और अगर मेरे जीवन में अधिक अभिषेक है तो उलझने क्यों है, क्या परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आनंद मनाओ, क्योंकि बड़े कामों के लिए आपकी तैयारी हो रही है, जिस तरह से दाऊद की तैयारी हो रही थी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर है और फिर भी आपके जीवन में उलझन है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, बल्कि दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखे, उसमें अड़े और खड़े रहे, क्योंकि वो आपको बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और आपको ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। आइए यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरे जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़े और उलझने आए तो तब भी मैं आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा हो रहूँ और आपकी योजना पर भरोसा रखूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।